नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। एक सीनियर आईपीएस के खिलाफ कैसे रचा गया षड्यंत्र, सोना प्लांट की कहानी मणिभूषण की जुबानी। जी आपको बताएं कि देश में सरकारें चाहे जितनी भी भ्रष्ट हो जाए, मगर आज भी देश में न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है। न्यायपालिका सच्चाई की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा ही एक न्यायिक फैसला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है कि कैसे प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस को आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में षड्यंत्र रचकर फंसाने की कहानी गढ़ी गई। इस षड्यंत्र में स्टेट बैंक के अधिकारी मणिभूषण को जबरदस्ती मोहरा बनाया गया। इस षड्यंत्र में कहानी गढ़ा गया कि यह अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह के संपत्तियों का सारा लेखा जोखा संभालते हैं, जबकि सत्य यह है कि मणिभूषण का उक्त मामले से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। इसकी हकीकत मणिभूषण के न्यायपालिका में दिए गए बयान से स्पष्ट होती है। मणिभूषण ने अपने बयान में बताया कि जुलाई 2021 में एसीबी डीआईजी आरिफ शेख एसीबी में पदस्थ सपन चौधरी पर बैंक अधिकारियों ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पूरे घटनाक्रम में किस तरह एक बैंक अधिकारी की स्कूटी में सोना प्लांट किया गया और उन पर 3rd डिग्री के साथ साथ पास्को एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी दी गई। अधिकारियों ने बैंक अधिकारी पर अनैतिक दबाव बनाकर कहा कि स्कूटी से कथित तौर पर जब्त सोना को जीपी सिंह का बताना है। हमारे हिसाब से अगर बयान नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन दुभर कर देंगे। इस तरह की धमकियों के बावजूद मणिभूषण सत्य के साथ खड़े रहे। जिस तरह स्कूटी में सोना प्लांट किया गया, वह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। जब इसकी भनक 2005 बैच के आईपीएस आरिफ शेख को हुई, तब एसीबी में पदस्थ सपन चौधरी के साथ मिलकर डीवीआर को नष्ट करने और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। मणिभूषण के न्यायालय में दिए बयान से स्पष्ट हो गया कि किस तरह एक सीनियर आईपीएस को फंसाने के लिए उनके ही कनिष्ठ अफसरों ने षड्यंत्र रचा था। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।